कोर्ट का रास्ता भी अपनाया जाएगा क्रिमिनल डेफमेशन के लिए। हिमाचल प्रदेश का जो मॉनसून सत्र 21 अगस्त को शुरू होना था और शुरू होने से पहले ही मुख्यमंत्री जी ने मीडिया बाइट के माध्यम से बड़ा साफ संदेश दे दिया था कि वो सदन के अंदर वंदे मातरम नहीं गाएंगे। लेकिन जब सदन के अंदर कार्यवाही शुरू हुई तो राष्ट्रगान के लिए जैसे अध्यक्ष महोदय ने वहां से सदन को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय गान होगा, सदस्यों ने किया कि वंदे मातरम भी गाना चाहिए था। मैं समझता हूं कि कोई गलत बात नहीं की। जब 15 अगस्त को वंदे मातरम के साथ शुरुआत हो सकती है, राष्ट्रीय गीत भी हुआ, राष्ट्रीय गान भी हुआ, तो उसको अडॉप्ट किया जा सकता था। और पूरे देश भर में अधिकांश विधानसभाओं में उसको उसी तरह से अडॉप्ट किया गया है जिस प्रकार से 15 अगस्त को हुए हैं कि हम राष्ट्रीय गीत नहीं गाएंगे। जिस बात को लेकर के मैंने पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री ने सदन में आने से पहले कहा था कि हम 2 ही छंद गाएंगे, हम ज्यादा नहीं, हम पूरा नहीं गायन करेंगे। लेकिन यहां तो 2 छंद की भी बात नहीं है, गाया ही नहीं गया वंदे मातरम। और इस पर स्वाभाविक रूप से अगर किसी सदस्य ने विपक्ष की ओर से, मुख्यमंत्री को झूठ बोलने की आदत है, उनको लग रहा था कि यहां अब हमने ये नहीं किया था, अपनी बात को, उस कमी को छुपाने के लिए, इस गलती को छुपाने के लिए एक तरीका और करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने राष्ट्रीय गान जनगण मन का अपमान किया। कहां अपमान किया? और इस बात के लिए जब हमने सदन के अंदर विरोध किया कि आप झूठ बोल रहे हैं, बार बार झूठ बोल रहे हैं, ये उचित नहीं है। और दूसरे दिन जब मैं भी सदन के अंदर उपस्थित था, मैंने अध्यक्ष महोदय जी से समय लेकर के कहा कि अगर अपमान हुआ है तो आप क्या, हम ही सजा देंगे उनको, हम कार्यवाही करेंगे उनके खिलाफ, जो कार्यवाही बनती कि आप हम सभी सदस्यों को वो वीडियो क्लिपिंग दे दें। इस बात के लिए 4 दिन लग गए, लेकिन 4 दिन के बाद आखिरकार वो वीडियो क्लिपिंग हमको पिछले कल मिली। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी जिला मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किए कि राष्ट्रीय गान का अपमान किया है। और स्वाभाविक रूप से हमारे लिए चिंता का विषय था। जब इतना गंभीर आरोप लगा दिया राष्ट्रीय गान का अपमान का, तो हमने कहा कि इस सारे विषय को लेकर के अब हम नहीं मानेंगे। हम विधानसभा अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में भी गए, चैम्बर के बाद धरने पर भी बैठे। अंततः पिछले काल जैसे मैंने बताया कि उनने वीडियो क्लिपिंग दी, और वीडियो क्लिपिंग देखने के बाद मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पूरा में बीच में डिस्टर्बेंस नहीं, कोई किसी की आवाज नहीं, कोई किसी का कोई हाथ पांव या कोई मूवमेंट नहीं, इस प्रकार से चला। तो ऐसी सूरत में अनावश्यक रूप से जो एक बहुत बड़ा आरोप मुख्यमंत्री ने लगाया, सदन के अंदर लगाया, सदन के बाहर लगाया, कांग्रेस ने 3 दिन लगातार इस बात को लेकर के सदन के बाहर प्रदर्शन किया, उसका पर्दाफाश हो गया। हम चाहते थे विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जो है व्यवस्था दें और साफ कह दें कि राष्ट्रीय गान का अपमान नहीं हुआ है। साक्ष्य को अगर हम देखें, वीडियो को अगर हम देखें तो नहीं हुआ। लेकिन अध्यक्ष महोदय को हम वाध्य नहीं कर सकते हैं, उन्होंने वीडियो क्लिपिंग हमको जारी की है। और ऐसे में अल्टीमेटली फिर आज सारी वीडियो क्लिप को बारीकी से देखने के बाद हमारे विधायक दल में हमारा फैसला हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर जो झूठ बोला है, 68 विधायकों के समक्ष झूठ बोला है, 68 विधायक नहीं, वो 75 लाख जनता के प्रतिनिधि हैं, उनके सामने झूठ बोला है, यानी सारे प्रदेश के सामने झूठ बोला है। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने हर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किए हैं। ऐसे में ये आरोप गंभीर तरह का आरोप है। ऐसे में हमको विधानसभा अध्यक्ष महोदय को प्रिविलेज मोशन मूव करना चाहिए, और अभी हम अध्यक्ष महोदय को मिलकर के प्रिविलेज मोशन मुख्यमंत्री के खिलाफ दे करके आए। और मैं उम्मीद करता हूं कि अध्यक्ष महोदय नियम के अनुसार उस पर कार्रवाई करेंगे, किसी दबाव में, किसी प्रभाव में नहीं आएंगे। और उसके साथ हमने दूसरी बात यह भी कही है कि हम इसको लीगली एग्जामिन भी करेंगे कि क्या ये मामला जो है वो
मानहानि का भी बनता है, डेफेमेशन का भी बनता है। अगर बनता है तो उसको एग्जामिन करने के बाद, लीगली एग्जामिन करने के बाद हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को एक आदत पड़ गई है झूठ बोलने की, झूठे आरोप लगाने की, झूठे केस दर्ज करने की। इस सारी चीज को रोकने के लिए ये बहुत आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच। सर, मुख्यमंत्री बोलते कि हम जनता की अदालत में इसको ले जाएंगे। जनता की अदालत में तो आप लोग जा करके अभी आए हैं, जो पंचायत के चुनाव में आपकी फजीहत हुई है उससे सबक सीखना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, गलती आदमी से होती है, स्वीकार करनी चाहिए। हमने आज भी विधानसभा के अंदर बोला, बाहर भी बोला इस बात को लेकर के। हाँ, अगर मुख्यमंत्री जी क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं, गलती से हो गया तो हम सारे मामले को यहीं छोड़ देंगे, बात खत्म है। लेकिन उनको स्वीकार करना होगा। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के खेद है कि आज मुख्यमंत्री फिर से उसी बात पर अड़े हैं। आप कानून से ऊपर नहीं हो सकते, मुख्यमंत्री भले हैं, और एक मंत्री महोदय जो है, जो उनका मौत पीस बन करके चले हुए हैं, वो लगातार इस बात को उतना तथ्य देखते हैं ना तर्क देखते हैं। उनकी बात में ज्यादा करना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री को स्वीकार करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए, सदन के अंदर माफी मांगनी चाहिए, प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सर, मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि वो प्रिविलेज मोशन अब लाया जाएगा क्योंकि जो विपक्ष है वो झूठ बोल रहा है। अब अगर विपक्ष माफी मांगते तो वो माफ भी कर देंगे सदन में, इस तरह की बात। देखो, मुख्यमंत्री जी की बात का कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मुख्यमंत्री की गरिमा को कहां कहां आप जो है इस प्रकार से तार तार करते रहेंगे। हर जगह कांग्रेस के नेता इस बात को मानते हैं, गरिमा नाम की कोई चीज रह नहीं गई है, और सदन की गरिमा को तार तार करने की इजाजत नहीं हो सकती है, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, आउटसोर्स के मुद्दे पर जो आपके टाइम लगे थे, कोविड के टाइम निकाल दिए गए हैं, एक मुद्दा अंदर उठाए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं, उन्हीं को दिए जा रहे हैं टेंडर्स वगैरह जो भी है। देखिए, उस सारे मामले को लेकर के मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा विषय है। पूरे हिमाचल के अंदर जो कांग्रेस के पदाधिकारी है, रातों रात उनकी आउटसोर्स एजेंसी रजिस्टर हुई, और रजिस्टर होने के साथ साथ में गवर्नमेंट ने उनको जो है एम्पैनल किया। एम्पैनल होने के बाद सारा काम उनको दिया गया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अधिकृत नाइलेट है, इसके अलावा एक दो और है, उनको काम बहुत कम दिया गया है। काम किसको दिया गया है? जो कांग्रेस के ठेकेदार, यानी कि ठेकेदार इनके पदाधिकारी हैं और कुछ तो विधायक भी हैं, उनको काम दिया गया है। और उनको काम देने का मतलब यानी कि बेरोजगारों को रोजगार देने का विषय तो समझ में आता है कि चलो, लेकिन उससे पहले अपने लोगों की बेरोजगारी दूर करने के लिए उन्होंने फैसला किया कि कांग्रेस के पदाधिकारियों को ये काम देना है। और वो क्या कर रहे हैं, क्या धंधे कर रहे हैं, उस सारी बात को लेकर के कोई बात छुपी नहीं है। कोई भी आउटसोर्स के माध्यम में अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, उसमें मेरिट तो इग्नोर हो ही रही है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें उसमें है, लेन देन की जो है वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। और मुख्यमंत्री अच्छी तरह से जानते हैं, समझते भी हैं। और शायद मुख्यमंत्री जी ने इसी काम के लिए ही उन एजेंसीज को, उन लोगों को दिया है, रजिस्टर करके एम्पैनल किया है, ताकि वो धंधा कर सके। हाईकोर्ट ने सारी चीज का संज्ञान लिया है कि जो आपने आउटसोर्स एजेंसीज जो एम्पैनल की है, उसका क्राइटेरिया क्या आधार है आपका, जिनको रिजेक्ट किया उसका क्या आधार है। कोई भी लॉजिक, कोई भी बात उसमें कन्विंसिंग नहीं है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा घपला है, और सारी चीज को लेकर के आने वाले समय में निश्चित रूप से जांच होगी। सर, जिस वीडियो क्लिप का आप जिक्र कर रहे हैं, जो तर्क मंत्री ने सदन में दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? वो कह रहे थे कि कैमरा पर नहीं था। देखिए, मंत्री तो तर्क थोड़ी दे रहे हैं, कुतर्क दे रहे थे। मैं इसलिए उस पर क्या बोलूं मैं, वो तर्क के साथ अगर बात करते तो अच्छा रहता। यहाँ तो मुख्यमंत्री जी भी तर्क नहीं, कुतर्क ही देते हैं, और मंत्री भी वही करते हैं, इसलिए उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत पर सवाल उठाना भी उसका। देखिए, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान पर सवाल का ये व्यवस्था का जो है, हमको ज्यादा मत समझाइए बोलना। हमने कोई भी उसमें डिफरेंस क्रिएट करने की बात, एक व्यवस्था पूरे देश के अंदर चल रही है। भारत भी, ये हिमाचल भी भारत का हिस्सा है, देश का हिस्सा है, और देश के अंदर कानून लागू हो गया। सारे विधानसभा क्षेत्र में
वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जनगण मन गाया जा रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जहां कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, वहां वंदे मातरम के गीत को गाने का परहेज क्यों है? प्रश्न तो ये बनता है, क्यों नहीं गाया जा रहा है? बाकी पूरे देश भर में सभी विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा में ये शुरुआत हो गई है। आपकी जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश में भी 15 अगस्त को वंदे मातरम भी गाया गया, राष्ट्रीय गान भी गाया गया, वहां तक तो इनको मालूम हो गया, लेकिन उसके बाद यहां क्यों रोका गया, इसका जवाब मांगते हैं। सर, गंभीर आरोप लगाया है कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने। एक तो जब उन्होंने कहा कि वो SC/ST कम्युनिटी से आते हैं, ऐसे में विपक्ष उन्हें प्रताड़ित कर रहा है, और दूसरा जिस तरह की विचारधारा बीजेपी की है वो देश के लिए घातक है बहुत ज्यादा। इसमें किसी कम्युनिटी विशेष का जिक्र का विषय ही नहीं है। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत पर बात हो रही है तो ये सारी चीजें उससे ऊपर है। मुझे